स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली देश के अंदर जो न्यू पेंशन स्कीम चल रहा था उसका रेस्ट इन पीस हो गया है, क्योंकि सरकार ने डिसाइड किया है एक नया पेंशन स्कीम लाया जाएगा जिसका नाम होगा यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये खबर आप देख सकते हो, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 1-2 साल से आप देखोगे तो एनपीएस को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। यहां पर बहुत से लोगों ने आवाज उठाई है, स्पेशली ऑपोजिशन ने, कि एनपीएस को खत्म करना चाहिए, ये सही नहीं है एम्प्लॉयज के लिए। और इसी की वजह से आप समझ सकते हैं कि यहां पर सरकार को दबाव में आकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाना पड़ा। तो ये है क्या और इसमें प्रॉब्लम क्या थी पहले वाले स्कीम में जिसकी वजह से ये आया है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि 31 अगस्त से स्टडी IQ पर एक बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है फॉर यूपीएससी 2025, जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। इसमें 2 चीजें बहुत खास है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स 2025 का क्रैक कर लेते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स, तो आपका जो पूरा फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको मौका मिलेगा कैश रिवॉर्ड जीतने का। हर हफ्ते यहां पर एक टेस्ट होगा प्रीलिम्स वाला, जिसमें MCQs होंगे, और उसके आधार पर जो टॉप रैंक लाएगा उसको 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है, मोटिवेशन है जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल सैटरडे को खबर आती है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एंड इसकी वजह से क्या है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयज हैं, स्पेशली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, पोस्ट रिटायरमेंट कम से कम उनको अश्योर्ड पेंशन मिलेगा। उनको पता रहेगा कि कम से कम उनको उतना पेंशन तो मिलना ही है। और भी काफी कुछ है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो स्कीम है बेसिकली 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव होने जा रही है। और बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा स्कीम है ना, वो 2004 के बाद भी जितने भी एम्प्लॉयज ज्वाइन किए थे उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि ये सारी चीजें तब आई हैं जब पिछले 1-2 सालों से न्यू पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ज्यादा ऑपोजिशन किया गया है, विरोध किया गया है, स्पेशली ऑपोजिशन के द्वारा, कि यहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है इसके अंदर, जो एम्प्लॉयज हैं उनको इससे फायदा नहीं मिलेगा और उनको नुकसान हो रहा है और सरकार को यह खत्म कर देना चाहिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, वहां पर उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू कर दी थी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का NPS था वो हटा दिया और वापस से वो जो ओल्ड पेंशन स्कीम था उसके ऊपर चले गए थे। अभी आपको पता है कि इस समय चुनाव आने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसी की वजह से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाया गया है। तो पहला क्वेश्चन अब ये आता है कि आखिरकार ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या। देखो, यहां पर जो मैं आपको बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रिटायरीज हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर होगा उसको फिक्स्ड पेंशन अमाउंट मिलेगा, जो कि पहले एनपीएस में नहीं था। जो अभी तक चल रहा था न्यू पेंशन स्कीम, उसमें ये फिक्स्ड नहीं था, लेकिन अब यहां पर फिक्स्ड पेंशन अमाउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहां पर जो मेजर क्रिटिसिज्म था वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज थे उनके द्वारा किया जा रहा था। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। देखो, जो मैंने आपको बोला ना कि अश्योर्ड पेंशन मिलेगा, तो ये कितना है अश्योर्ड पेंशन। यहां पर ये बोला गया है कि इट वुड बी अराउंड 50% ऑफ एम्प्लॉयज एवरेज बेसिक पे। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है 60 ईयर्स के बाद वो रिटायर करता है, तो लास्ट पिछले 12 महीने में उसका जो आपका सैलरी था उसका कम से कम 50% तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें कंडीशन यह है कि यहां पर कम से कम 25 साल की उसकी सर्विस होनी चाहिए। मतलब कि जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं कि जब 60 ईयर्स में वो रिटायर हो रहा है और उसका सैलरी है 1 लाख रुपीस, तो यहां पर इसका 50% मतलब उसका पेंशन कितना होगा, 50,000 रुपए उसको मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कम से कम उसका सर्विस 25 ईयर्स का होना चाहिए। हाँ, मान लीजिए जिसका सर्विस 25 ईयर से कम है लेकिन कम से कम 10 साल है,
तो भी उसको सैलरी मिलेगा, लेकिन उस हिसाब से वो जो पेंशन है वो उसका कम होता जाएगा। मतलब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि जो भी एम्प्लॉय है कम से कम उसका 10 साल का तो सर्विस होना ही चाहिए अगर उसको पेंशन चाहिए। हां, अगर उसका सर्विस कम से कम 25 साल हो गया तब उसके लास्ट सैलरी का 50% उसको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा यहां पर यह है कि मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय है उसने 10 साल ही सर्विस में रहा, तो ऐसा नहीं है कि उसका पेंशन मान लो 5,000 रुपए हो गया, ऐसा नहीं है। कम से कम यहां पर जो पेंशन है वो 10,000 रुपए हर महीना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अश्योर्ड मिनिमम पेंशन तो किया ही गया है यहां पर। फिर दूसरा यहां पर बोला गया है फैमिली के लिए पेंशन, मतलब जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में जो उसकी एम्प्लॉय की इमीडिएट फैमिली है उसको 60% ऑफ पेंशन लास्ट ड्रॉन मिलेगा। जैसे मान लो अगर मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि 1,00,000 रुपए उसकी सैलरी थी तो उसका पेंशन कितना बना, 50,000 रुपए उसका पेंशन बना। अब 50,000 का 60% मतलब ये हो गया करीब 30,000 रुपीज, ये उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर को दिया जाएगा। नेक्स्ट यहां पर इसकी खास बात यह भी है, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। देखिए यहां पर क्या है ना कि जैसे 50,000 रुपए उसको पेंशन मिल रहा है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो अब 10 साल तक उसको ऐसा तो है नहीं कि 85,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है हमारे देश के अंदर, किसी भी देश में इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। तो यहां पर जरूरी है कि उसका उसी हिसाब से पेंशन भी धीरे धीरे बढ़ता जाए इन्फ्लेशन के आधार पर। तो यहां पर जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स है उसके आधार पर यहां पर जो कहते हैं ना डीएनएस अलाउंस आपने सुना होगा, उसी प्रकार से डीएनएस रिलीफ इसके अंदर मिलेगा। तो उस हिसाब से उसका पेंशन भी जो है 50,000 से मान लो 52,000 रुपए, 53,000, 55,000, इस तरह से वो भी बढ़ता रहेगा अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अब क्वेश्चन ये है कि इससे कितने एम्प्लॉयज को बेनिफिट होगा। देखो मैं आपको बता दूं, इसका पूरा बेनिफिट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो है करीब 23 लाख। फिर यहां पर ऑप्शन दिया गया है सभी राज्य सरकारों को भी कि वो अगर चाहें तो वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं। तो अगर सभी मान लो राज्य सरकार भी इसको मान लेते हैं तो 90 लाख लोगों का इसका फायदा मिल सकता है, ऐसा यहां पर बताया गया है। अब क्वेश्चन यहां पर आता है कि आखिरकार जो एनपीएस था, मतलब जो अभी तक चल रहा था एनपीएस, उसको इंट्रोड्यूस कब किया गया, क्यों किया गया, मैं आपको बताता हूं। देखो एनपीएस जो है वो लागू किया गया था 1 जनवरी 2004 को, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और 1 जनवरी के पहले अगर आप देखोगे 2004 के पहले, तो हमारे देश में चलता था ओल्ड पेंशन स्कीम। तो इसका मतलब यह हुआ 1 जनवरी 2004 के बाद से जितने भी एम्प्लॉयज की ज्वाइनिंग हुई उन सभी को न्यू पेंशन स्कीम में डाल दिया गया। अब मैं न्यू पेंशन पर बाद में आऊंगा, पहले ओल्ड पेंशन 2004 के पहले वाला जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जो अभी लागू किया गया ना यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये लगभग वैसा ही है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में भी यही चीज था कि 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, उसके आधार पर यहां पर उसका कम से कम 50% पेंशन के तौर पर दिया जाता था। और इसमें भी डीएनएस अलाउंस का था, मतलब जो इंडेक्सेशन होता है ना, इन्फ्लेशन जो एडजस्टेड चीजें होती हैं, वो भी इसके अंदर डाल दिया गया था। तो यूपीएस एक तरह से आप कह लीजिए कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम था 2004 के पहले, वही सेम चीज अब जाकर अप्लाई कर दी गई है। अब क्वेश्चन यह है कि एनपीएस, देखिए जो न्यू पेंशन स्कीम है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा लाया गया था 2004 में, और उसका मेन मकसद लाने का यह था क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है जो चलती आ रही थी 2004 तक, वो अनफंडेड था। अनफंडेड का मतलब यह हुआ कि सरकार ने कह तो दिया कि हम आपके सैलरी का 50% यहां पर पेंशन देंगे, लेकिन सरकार क्या करती थी कि उसके लिए अलग से रिजर्व नहीं निकालती थी, कोई फंड नहीं जुटाती थी। और अल्टीमेटली होता क्या था कि जो भी बजट आता था, चाहे राज्य में हो सेंटर में हो, उस बजट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन की तरफ चला जाता था। और सरकार का यह मानना था कि कहीं ना कहीं ये बहुत अनहेल्दी है, ये चीज नहीं होना चाहिए, और इसकी वजह से सरकार का बजट पर बहुत ज्यादा असर करता है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि पिछले 30 वर्षों में क्या असर हुआ था इसका। 1991 में अगर आप देखोगे तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बिल था वो 3,272 रुपए था। आपको पता है ये 2020-21 आते आते कितना हो गया, 58 टाइम्स बढ़ गया, ये हो गया 1.9 लाख करोड़ रुपीस। मतलब 3,200 करोड़ से ये 1.9 लाख करोड़ रुपीस हो गया। और वहीं राज्यों का अगर आप देखोगे तो 1991 में ये 3,131 करोड़ था, और ये 125 टाइम्स बढ़ गया और ये पहुंच गया 3.8 लाख करोड़ रुपीस। तो जिस प्रकार से, क्योंकि यहां पर सरकार ने पहले वादा तो कर दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हम आपको इतना पेंशन कम से कम देंगे, लेकिन इसकी वजह से ये जो पूरा आप देख रहे हो असर हो रहा है यहां पर, ये जो इतना सारा पैसा दिया जा रहा है, इतना सारा यहां पर
सरकार पर के बजट पर असर कर रहा है, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया था कि न्यू पेंशन स्कीम लेकर आएंगे। अब क्वेश्चन यह है कि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इसको अपोज किया जा रहा था। देखो, दो चीजें इसके अंदर डिफरेंट थी। सबसे पहला तो यह था कि न्यू पेंशन स्कीम जो लाया गया 2004 के बाद से, उसमें यह बोला गया कि यह अश्योर्ड पेंशन होगा। अश्योर्ड पेंशन इसमें से हटा दिया गया। मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार ने बोला था ना 50% ऑफ द जो बेसिक सैलरी है वो पेंशन के तौर पर मिलेगा, इसमें अश्योरेंस हटा दी गई, हम आपको कुछ भी अश्योरेंस नहीं देंगे। और दूसरा इसमें जो एक बड़ा बदलाव हुआ जिसका विरोध बहुत हो रहा था, वो ये था कि जो एम्प्लॉय है उसी के सैलरी में से कुछ कट होगा। मतलब जैसे मान लो अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी है 1 लाख रुपए, तो सरकार ने कहा कि यहां पर उसका 10%। अब देखिए 2019 में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। मतलब मान लो किसी की 1 लाख सैलरी है तो यहां पर उसका 14% मतलब 14,000 रुपए ये एनपीएस के कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा, और उतना ही 14,000 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी डालेगी। मतलब कि उसके पेंशन स्कीम में, पेंशन फंड में 28,000 रुपए कलेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही सरकार भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी। और वो पैसा क्या होगा, ये लगातार जो उसके सैलरी में से कट हो रहा है पैसा, ये बेसिकली जो एम्प्लॉय है वो चूज कर सकता है कि वो ये पैसा किस स्कीम में डालना चाहता है। ये कुछ आप ऐसा समझिए जैसे मान लो अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और आपको वो निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। आप म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स देखते हो ना कि मैं यहाँ पर इक्विटी में डालूंगा, हाई रिस्क वाले में डालूंगा, लो रिस्क में डालूंगा। सेम उसी प्रकार से सरकार ने यहाँ पर एम्प्लॉयज को बोला देखिए अब आपके सैलरी में से ये चीज कट होगी और हम भी उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो पूरा पैसा आप चूज कर सकते हो कि हाई रिस्क वाले स्कीम में डालना है आपको कि लो रिस्क में डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक सेक्टर बैंक सभी शामिल हैं। जैसे एसबीआई का कोई स्कीम है, यूटीआई का है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरह के इनके द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं और उस स्कीम के अंदर आप डाल देते हो। अब ये लोग क्या करते हैं, आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डालेंगे, बॉन्ड में निवेश करेंगे, ताकि आप वो जो पैसा है वो ग्रो होता जाए और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो है उसी में से आपको यहां पर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि यहां पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज था वो क्यों नाखुश था इससे, क्योंकि उनका यह कहना था कि यहां पर एक तो हमें लोअर अश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है न्यू पेंशन स्कीम में, और साथ ही साथ हमें अपने सैलरी में से कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा ऑपोजिशन हो रहा था। अब देखिए ऑपोजिशन हो रहा था तो यहां पर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है इस समय, उन्होंने यहां पर डिमांड्स को देखते हुए एक कमिटी का गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन 2023 में, और उस समय वो फाइनेंस सेक्रेटरी थे। और ये कमिटी जो है टीवी सोमनाथन के अंदर में वो 100 से ज्यादा इन्होंने मीटिंग किया अलग अलग राज्य सरकारों के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इनका जो रिकमेंडेशन आया उसी के बेसिस पर अब ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये लागू किया गया है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कौन कौन लोग आएंगे। देखिए यहां पर एक तो क्या है कि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2004 से जितने एम्प्लॉयज थे, मैंने आपको बोला ना जो न्यू पेंशन स्कीम है 2004 से लागू हुआ था, लेकिन 2004 के बाद हो सकता है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया होगा, अब हो सकता है उसमें से किसी ने 15 साल नौकरी करके रिटायर हो गए होंगे, मतलब 2019 में रिटायर हो गए होंगे। तो जब 2019 में रिटायर होंगे तो वो तो उनका तो न्यू पेंशन स्कीम में आएगा। तो यहां पर सरकार ने कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग न्यू पेंशन स्कीम में जितना पैसा आपको मिला था, और मान लीजिए अगर उसको पेंशन मिला है 40,000 रुपए, लेकिन उसको मिलना चाहिए था 50,000 रुपए एज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो ये 10,000 हम आपको एक्स्ट्रा यहां पर दे देंगे। आ रहा है समझ में। तो जितने भी लोग 2004 के बाद जो न्यू पेंशन में चले गए थे उनके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। एंड यहां पर यही मानना है कि क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बहुत सारे फायदे हैं तो सभी लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ही जाएंगे। खैर यहां पर सरकार को जो अभी के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा न्यू पेंशन स्कीम वालों को, उसका खर्चा सरकार को आएगा करीब 800 करोड़ रुपए का, ऐसा कहना है। और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई है, सरकार का यह मानना है कि इसकी वजह से पहले साल में हमें 6,250 करोड़ रुपए और ज्यादा खर्च करने होंगे। मतलब सरकार के बजट में से और पैसा पेंशन की तरफ जाएगा, ऐसा सरकार का मानना है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, क्यों लाया गया, क्या प्रॉब्लम थी पहले वाले में, और
ये आपका क्या सोचना है इसको लेकर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में डियर मनी और चीप मनी कई बार आप सुनते होंगे, इसका रिलेशनशिप क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।